हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का सोनेट 111। हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो ये सोनेट है ये इंक्लूड है फेयरयूथ सीक्वेंस में। और ये जो सोनेट है इसमें पोएट जो उनका अपना आचरण है और जो उनकी प्रतिष्ठा है उसको वो शुद्ध करने की तीव्र इच्छा को व्यक्त करते हैं। वो ये मानते हैं कि उनसे जो भी गलतियाँ हुई है तो वो उनकी किस्मत का दोष है, कि उनकी जो किस्मत है उसने उनको ऐसा पेशा दिया जिसके लिए कि उनको सार्वजनिक होना पड़ा। तो वो उन्हीं चीज़ों को सुधारने के लिए यहाँ पे अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में शेक्सपियर बोल रहे हैं, ओ फॉर माई सेक डू यू विथ फॉर्च्यून चाइड। तो शेक्सपियर यहाँ पे बोलते हैं, मेरी खातिर तुम किस्मत को कोसो, मेरे लिए द गिल्टी गॉडेस ऑफ माई हार्मफुल डीड्स। तो वो बोल रहे हैं कि वो ही मेरी जो किस्मत है, मेरी किस्मत मेरे बुरे कर्मों का असली दोषी है। दैट डिड नॉट बेटर फॉर माई लाइफ प्रोवाइड। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी जो किस्मत है वो उसने मेरे लिए ऐसा जीवन चुना। देन पब्लिक मीन्स विच पब्लिक मैनर्स ब्रीड्स। तो मेरी किस्मत ने मेरे लिए ऐसा जीवन चुना जिसमें कि मुझे सार्वजनिक होना पड़ा। मेरे लिए उसने ऐसा पेशा वो लाया कि मुझे लोगों के बीच में ना चाहते हुए भी पब्लिकली जो है ओपन होना पड़ा। और यही जो सार्वजनिक जीवन है ये व्यक्ति को भीड़ जैसा बना देता है। जैसी भीड़ का आचरण होता है वैसे ही उस व्यक्ति का भी आचरण हो जाता है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी खराब छवि का कारण किस्मत को बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इसमें किस्मत का दोष है और वो मानते हैं कि अगर किस्मत ने उसे अलग रास्ता दिया होता तो उसका जीवन कुछ और होता, प्योर होता और पवित्र होता। सेकेंड स्टैंजा में शेक्सपियर बोलते हैं, देंस कम्स इट दैट माई नेम रिसीव्स अ ब्रांड। अब बोल रहे हैं कि यही कारण है कि मेरा नाम बदनाम हो गया है। कौन सा कारण? जो कि उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में बताया है, जो उनको सार्वजनिक पेशा मिला है लिखने का। एंड ऑलमोस्ट देंस माई नेचर इज सबड्यूड। और फिर बोल रहे हैं और यही कारण है कि मेरा जो स्वभाव है वो भी उसी वातावरण से प्रभावित होकर वैसा ही हो गया जैसे कि और लोग हैं। यहाँ पे उनके बोलने का मीनिंग है कि जैसे भीड़ में जैसी लोगों का जो आचरण होता है, अगर हम उनके बीच में रहते हैं तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। टू वॉट इट वर्क्स इन लाइक द डायर्स हैंड। और बोल रहे हैं कि मैं जिसमें काम करता हूँ उसी की वजह से मेरा नाम बदनाम हो गया है। और ये बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे कि रंगरेज के हाथ अपने ही हाथ से रंग जाते हैं। पिटी मी देन एंड विश आई वेर रिन्यूड। और वो बोल रहे हैं कि इसलिए मुझ पर दया करो और मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं फिर से नया हो जाऊं और शुद्ध हो जाऊं। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका जो पेशा है वो उसकी आत्मा को ददकार चुका है, लेकिन वो अपने दोस्त की दया से फिर से अपनी आत्मा की शुद्धि पाना चाहता है। वो चाहता है कि उनका जो दोस्त है वो उन पे दया करे, वो उनको समझे, जिससे कि उनकी आत्मा की शुद्धि हो। अब थर्ड स्टैंजा में शेक्सपियर बोलते हैं, वाइल्स्ट लाइक अ विलिंग पेशेंट आई विल ड्रिंक पोशंस ऑफ ईजल अगेंस्ट माई स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन। तो यहाँ पे इस लाइन में शेक्सपियर बोलते हैं कि अब मैं एक इच्छुक मरीज की तरह हूँ। इच्छुक मरीज का मतलब यहाँ पे है जैसे कोई मरीज होता है तो वो चाहता है कि उसकी बीमारी किसी भी दवा से बस ख़त्म हो। तो वो बता रहे हैं कि मैं उस इच्छुक मरीज की तरह हूँ और मैं किसी भी कड़वी औषधि को पीने के लिए तैयार हूँ ताकि मेरा जो स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पे उससे है जो उनको सार्वजनिक पेशा मिला है और उससे जो शेक्सपियर में जो अशुद्धियाँ आई हुई है, जो लोगों की भीड़ में उनका आचरण बन गया है, वो इसको कम करने की बात कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। नो बिटरनेस दैट आई विल बिटर थिंक नॉट डबल पेनेंस टू करेक्ट करेक्शन। और अब वो बोल रहे हैं कि मैं किसी भी सख्त सज़ा या कठिनाई को सहने के लिए तैयार हूँ ताकि मेरी जो आत्मा का संक्रमण है वो दूर हो सके और मैं पवित्र बन जाऊँ और शुद्ध बन जाऊँ। तो ये जो लाइंस है यहाँ पे जो कवि है हमें उनका जो सच्चा पश्चाताप होता है वो दिखता है। वो कहते हैं कि वो चाहे कितना भी दर्द झेले वो खुद को सुधारने के लिए सब कुछ स्वीकार करेंगे, वो सब कुछ स्वीकार करके अपने आप को सुधारना चाहते हैं। लास्ट फोर्थ कॉपलेट में शेक्सपियर बोलते हैं, पिटी मी देन डियर फ्रेंड
एंड आई अश्योर ये इवन दैट योर पिटी इज़ इनफ टू क्योर मी। अब लास्ट लाइन में बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय मित्र, तुम मुझ पर दया करो। तुम्हारी जो दया और जो करुणा है वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी औषधि होगी, और तुम्हारा जो प्रेम है उससे मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मेरे लिए मुझे क्योर करेगा। तो जैसे कि उन्होंने इसको फेयर यूथ के लिए लिखा हुआ है, तो फर्स्ट जो स्टेंजा है जैसे उसमें उन्होंने बोला था कि उनकी जो भी बुरे उनके कर्म है उसमें उनकी किस्मत का दोष है। तो वो बोल रहे हैं कि बस तुम ये मानो, फेयर यूथ को वो यहाँ पे बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि यही चीज़ मेरे लिए औषधि का काम करेगी और ये मुझे शुद्ध करेगी। यहाँ पे जो पोएट हैं शेक्सपियर, वो यहाँ पे मित्रता और प्यार की शक्ति को सबसे बड़ा उपचार मानते हैं। चाहे लोग हमें गलत समझें, हर कोई हमें गलत ठहरा दे, लेकिन जो हमारा एक सच्चा मित्र होता है, बस अगर उसकी नज़रों में हम सही है तो मतलब हम सही है, यही हमारा उपचार होता है। तो फ्रेंड्स अब इसकी थीम्स देखते हैं ताकि ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। फर्स्ट है गिल्ट एंड रेपेटेंस। तो यहाँ पे जो कवि है उनको गहरा अपराध बोध प्रतीत होता है और साथ ही वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। सेकंड है इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। तो जो हमारा समाज होता है उसका हम पे, हमारे जीवन पे, हमारे चरित्र पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है। थर्ड है डिज़ायर एंड प्यूरिफिकेशन। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी आत्मा को शुद्ध करे, वो आत्मशुद्धि और सुधार की प्रबल इच्छा रखते हैं। फोर्थ है पावर ऑफ फ्रेंडशिप। तो जो मित्रता और करुणा होती है वो सबसे बड़ी उपचार की शक्ति को मानते हैं। शेक्सपियर का मानना है कि मित्रता सबसे बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स ये जो सोनेट है इसमें उन्होंने काफ़ी भावुकता से अपनी जो उनकी जो गलतियां हैं, उनकी जो फेट हैं, उनको स्वीकार किया हुआ है और वो अपने जो पाप हैं उनके लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं। और शेक्सपियर मानते हैं कि जो उनका सार्वजनिक पेशा है, जो वो थिएटर में काम करते हैं, जो उन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी, ये उनका एक सार्वजनिक पेशा है और उसी की जो प्रतिष्ठा है उसने इनके जो अंदर का जो उनका चरित्र है उसको दत्कार दिया है। लेकिन वो इसे सुधारने के लिए तैयार है। कवि को विश्वास है कि मित्र की करुणा उनकी आत्मा को शुद्ध करेगी। और यहाँ पे ये सोनेट ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सोनेट अच्छा लगा होगा। और जैसे शेक्सपियर ने अपने सब चीज़ों को स्वीकार किया हुआ है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में अपनी जो सारी चीज़ें हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और हमेशा सुधार की भावना रखनी चाहिए कि मैं यहाँ से ऐसे अपने जीवन में सुधार लाऊंगी या लाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।